हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं और काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर नोटिफिकेशन आपका नहीं आता है और यहाँ पर हम क्लास डेली नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपके अंदर जुनून है और आप चाहते हैं कि नहीं हम एग्ज़ाम में पास कर पाएंगे तो आपको निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने आपको टाइम बता दिया है कि सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे ये 2 क्लासें आपकी फिक्स हैं, डेली क्लासें होती हैं। तो आप लोग टाइम से आ जाया करिए, नोटिफिकेशन और निमंत्रण देने की ज़रूरत ना पड़ा करे, ठीक है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं तो ठीक है। अब नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो भाई यूट्यूब में दिक्कतें आती हैं, नोटिफिकेशन समय से नहीं आता है, इसलिए बोलते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर लिंक आपकी शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम आप देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो निमंत्रण देने की जरूरत ना पड़े, बिना निमंत्रण के इस परिवार में आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, चिरंतन का सही विलोम। चिरंतन का सही विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। उसी प्रकार से अगर बात करें अचिंतन की, बात करें अचिंतन, तो अचिंतन में अगर आ हटा देंगे तो आपका इसका विलोम बन जाएगा चिंतन, ठीक है। अगर बात करें अचर का विलोम, तो इसमें से अचर में अगर आप आ हटा देंगे तो इसका विलोम बन जाएगा चर, ठीक है। और अचेतन की बात करें तो अचेतन में भी अगर आप आ हटा देते हैं तो इसका विलोम बन जाएगा चेतन। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा का विलोम शब्द। महात्मा का विलोम क्या बनेगा? तो महात्मा का सही विलोम बनता है दुरात्मा। क्या बनता है? दुरात्मा बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, दुरात्मा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखा जाए तो असभ्य का विलोम सभ्य बनता है, भोगी का योगी बनता है, दानव का मानव बनता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे, अनुकूल का विलोम शब्द। अनुकूल का विलोम और अनुकूल का विलोम बच्चे को पता होगा कि अनुकूल का होता है क्या? प्रतिकूल होता है, ठीक है, प्रतिकूल। उसी प्रकार देखा जाए सुगम का विलोम, सुगम का विलोम दुर्गम होता है, अवनति का विलोम उन्नति होता है और अस्त का विलोम उदय होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विहित का विलोम शब्द। विहित का विलोम क्या होता है? तो विहित का विलोम निषिद्ध होता है। क्या होता है? निषिद्ध होता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा निषिद्ध, ठीक है। और अगर बात करें निर्मित, तो निर्मित का आपका हो जाएगा अनिर्मित, ठीक है, निर्मित का अनिर्मित। अगला प्रश्न है, विवाद का विलोम शब्द। विवाद का विलोम, तो विवाद का विलोम बनता है आपका निर्विवाद बनता है। क्या बनता है? निर्विवाद बनता है। और वहीं पर अगर बात करें वाद का, तो वाद का विलोम आपका प्रतिवाद बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, विस्तार का विलोम शब्द। विस्तार का विलोम, माफ करिए यहाँ पर विस्तार, हाँ विस्तार है, तो विस्तार का जो विलोम आपका बन जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर आपका संक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? संक्षेप बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर 6 का हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो छोटा, और ये जो आपके हैं ये कह सकते हैं इसके पर्याय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 है, 6 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है विस्तृत का विलोम शब्द। विस्तृत का विलोम, और विस्तृत का विलोम भी यहाँ पर आपका संक्षिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखो उसमें और इसमें अंतर क्या था? यहाँ पर विस्तार था तब संक्षेप हुआ, यहाँ पर विस्तृत है तो आपका संक्षिप्त हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, उद्यम शब्द का विलोम। उद्यम का विलोम क्या होता है? तो उद्यम का विलोम आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनिवार्य शब्द का विलोम। अनिवार्य शब्द का विलोम क्या बनता है? तो अनिवार्य का विलोम आपका वैकल्पिक बनता है और आपका ऐच्छिक भी बनता है, ठीक है। क्या बनता है? आपका ऐच्छिक भी बनता है और वैकल्पिक बनता है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आपके जो बी और सी हैं ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख का विलोम, और उन्मुख का विलोम होता है विमुख। क्या होता है? विमुख होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। प्रमुख की बात करें तो प्रमुख का विलोम,
और प्रमुख का विलोम क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक है, प्रमुख का विलोम क्या होता है? गौड़ होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में पूछा गया है कि कौन सा विशेषण है? दंगों में बहुत लोग घायल हुए में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर 11 में आप देख सकते हैं दिया गया है बहुत लोग, है ना, बहुत लोग। तो ये कह सकते हैं ये आपका संख्यावाची हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाची हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 11 का फर्स्ट हो जाएगा संख्यावाची। अब बहुत लोग हैं तो बहुत लोग हैं, इसका मतलब है कि ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाची में आता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिला था ईमानदार। तो ये जो आपका है ये गुणवाचक है। ठीक है, किसी व्यक्ति की ईमानदारी उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है अर्थात गुण पर निर्भर करता है। तो जैसे यहाँ पर आपके उसकी संज्ञा में जैसे गुण, दशा, स्वभाव आदि हो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर। अगला प्रश्न है कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कमीज के लिए 1.5 मीटर, तो कमीज शब्द की बात किया है। यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया गया है और कमीज शब्द के लिए जो प्रयोग होगा कमीज के लिए 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर कपड़ा अर्थात कह सकते हैं कि ये भी आपका हो जाएगा परिमाण के, उसको परिमाणवाचक क्योंकि उसे मापेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके 2 प्रकार होते हैं, हमने आपको बताया भी था, है ना। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? संख्यावाचक, चलिए संख्यावाचक की अगर बात करें तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 10 शब्द जो आपका है 10 को हम लोग गिन सकते हैं ना, तो आपका ये हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखो काला, मीठा ये गुणवाचक में आते हैं और राम जो है वो आपकी संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेरा लड़का चतुर है में विशेषण, यहाँ पर पूछा है चतुर में विशेषण 15 नंबर में मेरा लड़का चतुर है में विशेषण पूछा है। अब देखो पूछा गया है विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, प्राविशेषण। तो भैया प्राविशेषण तो नहीं होगा, ये क्या होगा? ये होता है आपका विधेय विशेषण। ठीक है, क्या होता है? विधेय विशेषण। और हमने आपको विशेषण भी अच्छी तरीके से बताया था। क्या बताया था? कि जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्या बताया था? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं, रट लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इकहरा वदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इकहरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इकहरा दिया है ना, तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका आवृत्तिवाचक में आएगा। ये जो आपका आएगा ये आपके आवृत्तिवाचक में आएगा, इकहरा दुकहरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तुम्हारा कोट मिल गया है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम्हारा कोट मिल गया है, तो यहाँ पर बताइए तुम्हारा कोट है, इसका मतलब क्या है? संबंधित तो होगा ना, संबंधित तो होगा ना, उसका कोट है इसका संबंध होगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? 250 रुपये, और भैया 250 रुपये हैं, इसका मतलब 250 रुपये। तो यहाँ पर देखो 250 रुपये हैं और 2.5 कोई निश्चित चीज़ नहीं होती है। देखो याद रखिए 2.5 शब्द हम बोलते हैं 2.5 रुपया, है ना, तो 2.5 है लेकिन ये निश्चित नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। जैसे 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या हैं, मतलब कह सकते हैं ये पूर्ण है। ठीक है, लेकिन जो 2.5 है तो 2.5 देखो ये तो पूर्ण है, आधी वाली पूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये अपूर्ण है। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, अपूर्ण संख्या बोधक है। याद रखिएगा, समझने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है कि पहले के विशेष के पहले लगने वाले विशेषण जैसे काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? देख लीजिए फिर से कि विशेष के पहले लगने वाले जो आपके विशेषण होते हैं जैसे काला, सफ़ेद, अच्छी को हम लोग कौन सा विशेषण कहते हैं? तो याद रखिए इन्हें हम लोग बोलते हैं विशेष विशेषण। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं विशेष विशेषण। ऑप्शन राइट का आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है,
और अगर बात करें कि जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेष और विशेषण के क्रिया के बीच आते हैं, विशेष और क्रिया के बीच आते हैं उन्हें विधेय विशेषण अभी हमने बताया था। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को। देखो विशेषण की विशेषता बता रहा है और जो विशेषण की विशेषता भी बताता है उसे हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, प्राविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। यहाँ पर तद्भव आपसे पूछा है, तद्भव पूछा है और तद्भव हमने बताया था जहाँ पर चांद की बिंदी लग जाए, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। अंगोछा जो आपका है ये आपका कह सकते हैं क्या है, तो ये आपका यहाँ पर तद्भव शब्द है, याद रखिए। ठीक है, और इसका जो तत्सम बनता है क्या बनता है, इसका तत्सम बनता है अंग पोछा। क्या होता है, इसका जो आपका तत्सम बनता है वो अंग और पोछा, इस प्रकार से इसका तत्सम बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि अष्ट, अदरक, अड़ी और अमृत, यहाँ पर आपका जो तद्भव है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया है कौन सा, आपका अदरक। अदरक जो आपका है ये आपका तद्भव है। ठीक है, और इसका तत्सम बनता है आर्दक, आर्दक, ये इसका तत्सम बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है आमचूर, अमूल्य, उत्तिष्ठ और अंगुली, इसमें से जो तद्भव है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर अमचूर। जो अमचूर है ये आपका यहाँ पर तद्भव है, इसका जो तत्सम बनता है वो आम्रचूर्ण बनता है। क्या बनता है इसका तत्सम, आम्रचूर्ण बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है अग्नि, अठत्व, अलग और आलस्य, इसमें से तद्भव कौन सा है। तो इसमें से जो तद्भव है वो आपका अलग है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अलग शब्द जो आपका है यह यहाँ पर आपका तद्भव है और इसका जो आपका तत्सम बनता है वो आपका बनता क्या है, अलग्न बनता है। अ, ल, आदागा और ना, ये इसका तत्सम बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर आपके तत्सम शब्द पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा आपका तत्सम है। तो कह रहा है स्थल, लरिका, थन और यहाँ पर थंभ। तो 25 वाले में यहाँ पर जो आपका पूछा गया है तत्सम, तो तत्सम आपका हो जाएगा कौन, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 25 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्थल है और स्थल का कह सकते हैं जो तद्भव बनता है वो आपका थल बनता है ना। पूछा क्या गया था, तत्सम, तो तत्सम कौन है, ए नंबर स्थल। स्थल जो आपका है ये तत्सम है, इसका तद्भव आपका थल बनता है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें लरिका, तो लरिका का तत्सम बनाएंगे तो लड़का बनता है, और थन की अगर हम लोग तत्सम बनाएंगे तो इसका स्तन बनता है, और थंब का अगर हम लोग तत्सम बनाएंगे तो आपका स्तंभ बनेगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे 26 नंबर पूछा है, कह रहा है कि पंक्ति, परख, पढ़ और पड़ोसी, इन चारों में से बताइए तत्सम कौन सा है। इनमें से तत्सम कौन सा है। तो तत्सम यहाँ पर आपका जो है 26 नंबर में आपका फर्स्ट हो जाएगा, पंक्ति है। ठीक है, पंक्ति जो आपकी है ये कह सकते हैं आपकी, ये आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव बनता है क्या बनता है, तो इसका तद्भव आपका बनता है पांत। क्या बनता है इसका तद्भव, पांत बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं पर देखो परख दिया है, परख क्या है, ये तद्भव है और इसका अगर हम लोग तत्सम बनाने का प्रयास करें तो परख का क्या हो जाएगा, परीक्षा बनता है। ठीक है, और ये पढ़ दिया है, यहाँ पर आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम बनता है पठ बनता है। ठीक है, पड़ोसी आपका यहाँ पर तद्भव है तो पड़ोसी का आपका कह सकते हैं तत्सम आपका प्रतिवेशी बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ हम तत्सम पूछा गया था, तत्सम हमने आपको बता दिया, इसके तद्भव बता दिया और 4 ऑप्शन जो आपके दिए हैं जो आपके तद्भव उनको भी तत्सम बता दे रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में कुछ ज़्यादा कंप्लीट हो पाए। 27 नंबर में आपको देखना है, कह रहा आपसे यहाँ पर तत्सम शब्द देख लीजिए कौन सा होगा। तत्सम शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है द्वितीया, द्वितीय जो आपका है ये यहाँ पर आपका तत्सम है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो 27 है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर द्वितीय हो जाएगा, है ना। द्वितीय का आपका कह सकते हैं तद्भव जो आपका होता है दूज होता है। ठीक है, क्या होता है इसका तद्भव, इसका दूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 28 नंबर। 28 नंबर में आप देख सकते हैं कि जो आपका तत्सम पूछा है और तत्सम में आपका र उड़ा होता है, वही आपका होता है कौन सा, बी नंबर। प्रॉपर्टी जो आपका है
ये यहाँ पर आपका तत्सम है। ठीक है, कौन सा? तो आपका 28 का ऑप्शन राइट, आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो तद्भव बनता है वो पपड़ी बनता है। क्या बनता है? पपड़ी बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लंगड़ा, लड़ना, लोहार और लोस्ट। यहाँ पर आपका जो तत्सम है वो कौन सा है? आपका 29 नंबर। तो 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जो लोस्ट्र है ये आपका कह सकते हैं तत्सम है, और इसका तद्भव क्या बनता है? इसका तद्भव क्या बनता है? इसका तद्भव क्या बनता है? तो इसका तद्भव बनता है लोढ़ा। क्या बनता है इसका? लोढ़ा बनता है इसका जो आपका तद्भव बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ऊन का तत्सम रूप। ऊन का तत्सम रूप क्या बनता है? 30 नंबर। और ऊन का तत्सम आपका जो बनेगा तो जवाब यहाँ पर 30 का हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए जो ऊर्ण दिया है, ऊर्ण ये वाला, ये यहाँ पर आपका तत्सम है, और इसका जो तद्भव बनता है तो आप सबको पता होगा कि ऊन होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द। बिना पढ़ा हुआ अंश, और जो बिना पढ़ा हुआ अंश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अपठित। क्या बोलते हैं? उसे अपठित बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, अपठित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अन्य मनस्तक। ठीक है, अन्य मनस्तक बोलते हैं। 32 का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं अग्रज। क्या बोलते हैं? उसे अग्रज बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे अग्रज बोलते हैं। जबकि अनुज शब्द का प्रयोग किस में करते हैं? अनुज। तो अनुज शब्द का प्रयोग होता है पीछे जन्म लेने वाले के लिए। ठीक है, और अगर बात करें द्विज किसे बोलते हैं? तो 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहलाता है। ठीक है, और जिसे सभी बातों की जानकारी हो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसकी मति झट सोचने वाली हो, मतलब जिसकी मति मतलब होता है ना बुद्धि, तो जिसकी मति झट सोचने वाली हो मतलब तुरंत जो सोचता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्युन्मति। कौन? 34 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसको लिए हम बोलते हैं प्रत्युन्मति। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? तो 35 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। इसे हम लोग अगोचर बोलते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे हम लोग अगोचर बोलते हैं, याद रखिएगा। वहीं पर अगर बात करें अनूतन क्या होता है? तो अनूतन मतलब होता है जो नया ना हो, जो नया ना हो उसे अनूतन कहते हैं। और अवर्णीय, तो अवर्णीय मतलब क्या होता है कि जिसका वर्णन ना हो सके उसे हम लोग अवर्णनीय बोलते हैं। और अगर बात करें जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं, याद रखिएगा। सभी आप चीज़ बताते चल रहे हैं। एक टेस्ट पेपर में आपको लगभग 2 टेस्ट पेपर के बराबर ज्ञान दे रहे हैं। अगला है तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण बुद्धि। और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जो आपका एक शब्द होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलेंगे? कुशाग्र बुद्धि बोलेंगे। तीक्ष्ण बुद्धि वाले को हम लोग बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किए गए उपकार का न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या बोलते हैं? तो किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न बोलते हैं। क्या होते हैं? कृतघ्न। ना शब्द लग जाता है, देखो ना शब्द यहाँ है, ना शब्द यहाँ पर है, और किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, ना शब्द अगर आ जाता है तो ना इसमें भी लगेगा, और ना शब्द नहीं आता है तो आपका ये हो जाएगा। किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ, और किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा आपसे युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पर देख सकते युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं, सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार ये प्रश्न पढ़े आपको। तो युयुत्स होता है, क्या होता है? युयुत्स होता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, युयुत्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि निःस्पृह का अर्थ बताइए। निःस्पृह का अर्थ क्या होता है? तो निःस्पृह का अर्थ होता है जो इच्छा रहित हो, जो इच्छा रहित हो उसे बोलते हैं, याद रखिएगा। तो 39 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसके लिए एक शब्द बताना है। और इसके लिए जो शब्द बनता है याद रखिए, उसे बोलते हैं यायावर। क्या बोलते हैं? यायावर बोलते हैं। 40 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 41 नंबर बताना है। और यहाँ पर वाक्य आपका देख सकते हैं जो आपका शुद्ध बात किया है। कह रहा है सीता ने यह कहा, सीता ने ये कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। देखो जो शुद्ध आपका है वो आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सीता ने यह कहा। ठीक है, यह कहा फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सही है? 42 नंबर कह रहा है बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरती हैं, चरती नहीं होगा, चरते होगा, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, इस कारण से ऑप्शन आपका बी सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 43 नंबर। और 43 में आप देख सकते हैं, कह रहा आपसे राम ने पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर मिठाई खाई। देखिए राम ने पेट भर के मिठाई खाई। सी नंबर है राम ने भरपेट। देखो भरपेट होता है, क्या होता है? भरपेट होता है। 43 का ऑप्शन राइट आपका जो है वो आपका सी हो जाएगा। भरपेट शब्द का प्रयोग करते हैं, पेट भर नहीं भरपेट प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कह रहा आपसे मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। बी नंबर आपसे कह रहा है मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 44 का वो आपका बी यहाँ पर से हो जाएगा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक है। और अदर आपके यहाँ पर कह सकते हैं गलत है, आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है 45 नंबर। और 45 में अगर आप देख पा रहे होंगे जो आपका दिया है कौन सा, कि दरअसल शब्द दिया है, डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ थी, है दिया है। और यहाँ पर 45 में सी, यह ऐतिहासिक घटना है। यहाँ पर देखिए सी नंबर, यह ऐतिहासिक घटना है, ये यहाँ पर आपका शुद्ध हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। और यहाँ पर इस प्रश्न को बचपन में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे, या नहीं भी पढ़े होंगे तो इतनी बार पढ़ा दिए कि आपको बचपन याद आ गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका उज्ज्वल दिया है, उज्ज्वल जो लिखा जाता है किस प्रकार से, जो आपका दिया है बी प्रकार से। ठीक है, जो बी नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। अगला रचयिता लिखा है, और रचयिता की बात करें तो रचयिता आपका यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 47 का ऑप्शन फर्स्ट। ये आपका जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है रचयिता। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कुमुदनी। और भैया कुमुदनी किस प्रकार से लिखेंगे? कुमुदनी किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिए कुमुदिनी कौन सा? बी नंबर जो आपका है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 49 नंबर। यहाँ पर दिया है आपका आधीन दिया है, और आधीन जो आपका है भैया आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अर्थात यहाँ पर छोटा आ की मात्रा होना चाहिए, छोटा आ होना चाहिए था। और अगला दिया है व्यवहारिक, है ना, व्यवहारिक। तो भैया बड़ा या होता है, क्या होता है? या जो आपका है यहाँ पर ये बड़ा होता है। ठीक है, व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक। वहीं पर मिष्ठान्न दिया है, तो भाई मिष्ठान्न जो आपका ये गलत था, यहाँ पर कह सकते हैं मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न। यहाँ पर गलती है आपके अत्यधिक में, मतलब माफ करिए शुद्ध जो पूछा है वो आपका डी है, अत्यधिक जो लिखा जाता है इस प्रकार से लिखते हैं। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। और 50 में शुद्ध की बात करें तो आपका दिया गया है कौन सा? देखो ये तो गलती आपको दिख रहा है, अंत्याक्षरी। 50 नंबर में जो आपका दिख रहा है कौन सा? फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है। अंत्याक्षरी जो सही है ये इस प्रकार से सही लिखेंगे।
वहीं पर देखो पूजनीय जो होता है, हमने बताया था पूजनीय होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है, ये शुद्ध होता है आपका, ठीक है। और आपका दिया है तदोपरांत, तो तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, छोटा ऊ की मात्रा लगी होती है। और कब इत्री, तो आपको पता है कि वा में मात्रा नहीं होती है, कब इत्री होता है, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर आपका सही था। अगला है निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द बताइए, शिव का पर्यायवाची। और शिव का पर्यायवाची यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका होता है कौन सा, बी नंबर, रुद्र। जो रुद्र शब्द है ये पर्यायवाची आपकी शिव का है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं शब्द। तो नहीं शब्द की अगर बात करें तो लहर का पर्यायवाची शब्द जो आपका दिया गया है आपका बी नंबर, दुकूल, ठीक है। यहाँ पर दुकूल आपका ये लहर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। 52 का ऑप्शन बी दुकूल जो है ये लहर का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया नहीं शब्द। तो 52 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वीच, तरंग और हिलोर, ये तो आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात आती है दुकूल है किसका, दुकूल जो होता है होता है किसका है, तो ये वस्त्र को होता है, ठीक है, वस्त्र को होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, शब्द देवता का पर्याय है, देवता का पर्याय पूछा है। और देवता का पर्याय आप देख पा रहे होंगे जो आपका दिया गया है ऑप्शन राइट आपका 53 का हो जाएगा बी नंबर, जो आपका दिया है विबुध, ठीक है। कौन सा, 53 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विबुध जो आपका है ये देवता का पर्यायवाची होता है। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे सुर हो गया, अमर हो गया, आदित्य हो गया, ठीक है, ये आपके ढेर सारे इसके होते हैं। अगले प्रश्न को और आते हैं, कह रहा आपसे बगीचा का पर्यायवाची शब्द। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ा होगा। बगीचा में हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो आपका 54 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय, तुरंग शब्द का पर्याय क्या बनता है। तो तुरंग का पर्यायवाची देखो आपका हो जाएगा वाजी, क्या हो जाएगा, वाजी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका से हो जाएगा वाजी। और इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं घोटक, घोड़ा, सैंधव, हविरप, पुत्र, अरबा, तुरंग, है ना। चलिए अगला प्रश्न है विडौजा का पर्यायवाची शब्द, विडौजा, विडौजा का पर्यायवाची बनता है इंद्र, ठीक है, इंद्र का होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विडौजा का पर्यायवाची आपका इंद्र होता है। और इंद्र के पर्यायवाची में और देखा जाए तो सुरपति, सचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराय, अमरपति, वज्रधर, ये होते हैं। अगला है मार शब्द का पर्यायवाची, मार, मार। और मार शब्द का पर्यायवाची बनेगा आपका कौन सा, तो ये बनेगा अनंग, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अनंग बनता है, याद रखिए अनंग। अनंग का आशय कामदेव से होता है, ठीक है, क्या होता है, कामदेव। और कामदेव की पर्यायवाची इस समय बहुत पूछ रहा है, तो आप लोग कामदेव जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कामदेव की पर्यायवाची जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न के आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देखो नई शब्द लग गया है। और नई शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर रसा का पर्यायवाची नहीं है, कौन, तमिश्रा। देखिए डी नंबर जो आपका है ये आपका तमिश्रा जो दिया है ये आपका रसा का पर्यायवाची नहीं है। 58 का ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, डी आपका जो है ये आपका नहीं है। वहीं पर देख सकते हैं अन्य विकल्प में आपका रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, या ये आपको कह सकते हैं रसा, मतलब आपको यहाँ पर कौन सा रसा, ये पृथ्वी वाला रसा है, ठीक है। पृथ्वी जो आपका है रसा मतलब होता है पृथ्वी, तो ये आपके तीनों तो हैं पृथ्वी के, लेकिन तमिश्रा आपके नहीं हैं। समझ में आ रहा है ना, ये रसा रसाल वाला नहीं है, आम वाला रसाल नहीं है, ये रसा मतलब वो होता है यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित है। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, मृगेंद्र का पर्यायवाची। और मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है केसरी होता है, क्या होता है, केसरी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं केसरी के या मृगेंद्र के, और कह सकते हैं जैसे व्याघ्र हो गया, मृगारी हो गया, मृगराज हो गया, पुंडरीक हो गई, ये सब इसी में होते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है षष्ठपद, षठपद आपका जो दिया है षठपद, षठपद का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, और 6 पैर आपके होते हैं किसके, यहाँ पर भ्रमर का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका भ्रमर हो जाएगा, ठीक है, भ्रमर हो जाएगा। और इसके और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे आपका भौरा, अली, द्विरेफ, मधुप, ये आपके होते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके यहाँ पर 60 प्रश्न।
और हमने बताया था कि नोटिफिकेशन का आप लोग वेट मत किया करिए, निमंत्रण देने का वेट मत किया करिए। ये परिवार आपका है, बिना निमंत्रण के आप लोग आ सकते हैं। और सुबह 10 बजे भी क्लास हिंदी की होती रही है और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता था तो आप लोग क्लास नहीं लेते थे। तो सुबह 10 बजे भी क्लास होती है और 5 बजे तो आपकी फिक्स ही है, ठीक है ना। तो ये 2 क्लासें तो आपकी फिक्स होती हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर जीके जीएस भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल से जीके के यहाँ पर क्लासें आएंगी, है ना। और सुबह भी आती हैं, तो आप लोग देख लिया करिए जीके जीएस में कौन सी आपकी हिंदी आ रही है या कह सकते हैं जीके की क्लास आ रही है। मतलब आपको 10 बजे और यहाँ पर आपकी 5 बजे शाम को ये 2 क्लासें फिक्स हैं। इसमें से जीके और जीएस और हिंदी कुछ भी आपका आ सकता है। लगभग फिक्स टाइम जो आपका है वो सुबह 10 बजे आपकी हिंदी है और 5 बजे आपकी जीएस है, क्योंकि हमारी अगली क्लास 8:30 बजे से हिंदी हो जाती है। इस कारण से लगातार हिंदी हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। और एग्ज़ाम जैसे ही आपका यहाँ पर आ रहा है तो हम वहाँ पर आपको हिंदी आपको दे देंगे, जीएस की क्लासें बढ़ा देंगे। 3 से 4 क्लासें आपकी यहाँ पर जीके दे देंगे और हिंदी की भी 2-3 क्लासें बढ़ा देंगे, जिससे आपको यहाँ पर 2-3 दिन में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब, ठीक है, और बाद में रोते हैं जब पेपर दे के आते हैं तब, ठीक है। फिर सोचते हैं कि पहले पढ़ाई कर लिया होता तो ही अच्छा होता। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, सभी लोग लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।